यूएस में यूटा नेशनल पार्क को सैटेलाइट से देखा जाए तो यहाँ ब्लू कलर की कोई अनोखी चीज नजर आ रही है। इस व्यू को थोड़ा और करीब कर लें तो कैनियंस के बीचों बीच एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। ब्लू, येलो और ग्रीन कलर के टोटल 23 पॉन्ड्स हैं जो इस जगह की खूबसूरती को बेइंतहा बढ़ा रहे हैं। पर इस वीराने में जहां सारे पहाड़ और चट्टानें ब्राउन कलर की हैं, वहां ये खूबसूरत ब्लू पॉन्ड्स कर क्या रहे हैं? क्या ये नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है या फिर कोई स्विमिंग पूल? हकीकत में इसका जो असल मकसद है वो इससे कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इन खूबसूरत ब्लू पॉन्ड्स को समझने के लिए हमें 1500 साल पास्ट में जाना होगा, जब इंसानों ने पहली बार बॉन फायर की मदद से एक यूनिक केमिकल एलिमेंट ढूंढा था। जी हाँ, वही बॉन फायर जो हम सर्दियों में जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। तरीका सिंपल है, सिर्फ चंद लकड़ियों को आग लगानी है, लेकिन इस बार गरमाइश के लिए नहीं बल्कि पीछे बचने वाली ऐश यानी राख के लिए। ये ऐश हम एक पॉट में डालकर इसमें कुछ पानी डालेंगे, क्योंकि ऐश में बहुत से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कुछ पानी में डिसॉल्व होकर पानी का कलर कुछ ऐसा बना देते हैं। अब हम इस पानी को फिल्टर करके इसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब पानी एवोपरेट हो जाएगा तो पीछे कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। ये वो केमिकल एलिमेंट है जो इंसान कई सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और क्योंकि ये एक पॉट और ऐश की मदद से बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम पॉट ऐश रखा गया। पहले लोग पॉट ऐश को इस्तेमाल करके सोप यानी साबुन बनाते थे, कपड़ों को रंग करते थे और ग्लास प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी पॉट ऐश इस्तेमाल होता था। जैसा कि एनिमल फैट को पिघलाकर इसके ऊपर पॉट ऐश डालने से ये लिक्विड साबुन बन जाता है, इसी तरह ग्लास की प्रोडक्शन में पॉट ऐश डालने से ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और इसको पसंद की शेप देना बहुत आसान हो जाता है। इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ देखते ही देखते पॉट ऐश की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ईयर 1788 में पॉट ऐश की प्रोडक्शन के लिए हजारों फैक्ट्रीज बन चुकी थी। इन फैक्ट्रीज में सिर्फ लकड़ियां जलाई जाती थी, वो भी सिर्फ ऐश जमा करने के लिए। ईयर 1790 में सैमुअल हॉपकिंस नामी एक इन्वेंटर ने पॉट ऐश की प्रोडक्शन में एक नया तरीका इन्वेंट किया, जिससे पॉट ऐश के लिक्विड को धूप में नहीं बल्कि भट्टी में बेक किया जाता था। इस नए तरीके से पॉट ऐश की प्रोडक्शन में बहुत कम टाइम लगने लगा। ये अमेरिकन हिस्ट्री का पहला पेटेंट था जिसको फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने साइन किया था। इस पेटेंट की वजह से पॉट ऐश को बहुत ज्यादा हाइप मिली और अब अलग अलग साइंटिस्ट इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गए। पर इन्हीं सब के बीच एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पेटेंट साइन होने के चंद सालों के बाद 1807 में हम्फ्री डेवी नामी साइंटिस्ट ने नम पॉट ऐश को एक पॉट में डाला और उसको बैटरी से करंट दिया। उन्होंने नोटिस किया कि पॉट ऐश में छोटे छोटे मेटल के बॉल्स बन रहे हैं, और फिर अगले ही लम्हे अचानक से वो ब्लास्ट करके फट गए। डेवी ने दुनिया को एक नया एलिमेंट ढूंढ कर दिया, पर इस एलिमेंट का नाम क्या था? अब क्योंकि ये पॉट ऐश से ही निकला था, इसीलिए डेवी ने इसको पोटेशियम का नाम दिया। जी हाँ, पोटेशियम। काफी लोग पोटेशियम का नाम सुनते हैं तो खुबानी, किशमिश या फिर केला उनके दिमाग में आता है। बेशक ये फ्रूट्स इंसानों के लिए पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें प्योर पोटेशियम नहीं है। प्योर पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी भी चीज से फौरन रिएक्ट कर लेता है। जैसा कि हम्फ्री डेवी के एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम ने हवा में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट किया और फट गया, इसी तरह प्योर पोटेशियम को ऑयल में डिबो कर रखते हैं ताकि वो हवा में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट ना करे। इसके बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आज दुनिया में इतनी चीजें बनाई जा रही हैं कि अगर उनको गिनने पे आए तो शायद ये वीडियो छोटी पड़ जाए। बैटरी से लेकर फर्टिलाइजर्स तक और ग्लास से लेकर गन पाउडर तक, पोटेशियम अब दुनिया की मजबूरी बन चुका है। पॉट ऐश में गोबर यानी एनिमल वेस्ट डाला जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, जो कि गन पाउडर और फायरवर्क्स का मेन इंग्रेडिएंट है। हम्फ्री डेवी की डिस्कवरी के बाद पॉट ऐश या पोटेशियम से तो काफी चीजें बनाई जाने लगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला खुद पॉट ऐश की मैन्युफैक्चरिंग का था, क्योंकि डेवी की डिस्कवरी के बाद अगले कई सालों तक इसको लकड़ियां जलाकर ही बनाया जा रहा था।
डिमांड के बढ़ने की वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई कि यूरोप और यूएस के पूरे जंगलात को काटा जाने लगा और ये चीज एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। फिर 1861 में जाकर जर्मनी ने पॉट ऐश की प्रोडक्शन का एक नया सोर्स ढूंढ निकाला। वो कहीं और नहीं बल्कि एक खास किस्म के पत्थर के अंदर था और ये पत्थर जर्मनी के पास बहुत ज्यादा थे। जर्मनी की ये नई खोज बहुत फायदेमंद साबित हुई। इस तरीके से पॉट ऐश की प्रोडक्शन ना सिर्फ सस्ती पड़ती थी बल्कि इससे दरख्तों की भी बचत हो गई। अब उनके पास इतना ज्यादा पॉट ऐश था कि उन्होंने इसको इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे इसके नए फायदे निकल कर सामने आ गए। पॉट ऐश को जमीन पर फेंकने से ये नोटिस किया गया कि फसल की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है और वो भी कम पानी देने से। अक्सर फार्मर्स को पानी का बहुत बड़ा मसला रहता था, लेकिन पॉट ऐश डालने से कम पानी में भी फसलें फल फूल जाने लगी। कुछ ही सालों में जर्मनी पॉट ऐश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। 1910 में यानी वर्ल्ड वॉर 1 से सिर्फ 4 साल पहले, जब पूरी दुनिया जर्मनी के पॉट ऐश पे डिपेंडेंट हो चुकी थी, जर्मनी ने अपना पहला वार पॉट ऐश की एक्सपोर्ट बंद करके किया। जर्मनी के इस हमले का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। यही वो वक्त था जब यूएस कांग्रेस ने अमेरिका में ही पॉट ऐश के डोमेस्टिक सोर्सेज ढूंढने के लिए फंड्स एलोकेट किए, जिनमें एक लोकेशन यूटा में मॉब सिटी के करीब थी। पर मसला ये था कि यहाँ पॉट ऐश के पत्थर सरफेस पर नहीं बल्कि जमीन से 3500 फीट नीचे मौजूद थे। पहले तो यूएसए ने यहाँ प्रॉपर माइंस खोदी और 3500 फुट नीचे से पॉट ऐश के पत्थरों को बाहर निकाला जाने लगा। सब कुछ दोबारा से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 1963 में एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पॉट ऐश के लिए खोदी गई माइन के अंदर मीथेन गैस लीक हो गई और ओपन फ्लेम से कांटेक्ट के बाद उसमें आग भड़क उठी। पॉट ऐश की माइन एक जोरदार धमाके से लरस उठी। इस अफसोसनाक हादसे में 18 माइनर्स अपनी जान गंवा बैठे। अगले ही साल एक कैनेडियन माइनिंग कंपनी ने जमीन से पॉट ऐश निकालने का एक नया तरीका डिस्कवर किया। उन्होंने यूटा में ही 3500 फुट नीचे तक एक शाफ्ट खोदी और उसमें प्रेशराइज्ड पानी डाला। पॉट ऐश के डिपॉजिट्स उस पानी में मिक्स हो जाते थे और फिर दूसरी शाफ्ट से वो पानी ऊपर आकर एक पॉन्ड में भरा जाता था। यही वो सेम पॉन्ड है जिसको हम आज मुख्तलिफ कलर्स में देख सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनका ब्लू कलर इसमें मौजूद पॉट ऐश की वजह से है, तो आप गलत हैं। पानी का कलर ब्लू करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ताकि खड़े खड़े पानी में बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ना हो, और क्योंकि ब्लू कलर सनलाइट को ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिससे एवोपरेशन भी तेज हो जाती है। सूरज की गर्माइश इन पॉन्ड्स को एवोपरेट करती है और पीछे बचता है प्योर पॉट ऐश। यूटा की इस लोकेशन में टोटल 23 पॉन्ड्स हैं जो 400 एकड़ के एरिया पर फैले हुए हैं। एक एक पॉन्ड को एवोपरेट होने में करीब 6 से 8 महीने लगते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता जाता है, ये पॉन्ड ब्लू से ग्रीन और फिर येलो हो जाते हैं और आखिर में ये वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में पॉट ऐश बचता है जिसको ट्रक्स में लोड करके भेज दिया जाता है। पॉट ऐश को इंसान सदियों से अपने प्रैक्टिकल यूज में लेकर आते रहे हैं और सदियों से ही ये इंसान का मेजर अर्निंग सोर्स भी रहा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक मॉब सिटी में जमीन के नीचे करीब 2 बिलियन टन पॉट ऐश मौजूद है। एक टन की कीमत $330 है, यानी सिर्फ ये लोकेशन ही अमेरिका को $660 बिलियन कमा कर दे सकती है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।